एक बार फिर महामाई बंगला के दरबार में मौजूद हैं हम, जिन्हें हम माँ बंगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ स्थल के नाम से जानते हैं। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि का क्या कुछ विशेष महत्व है, नवरात्रि 9 दिनों का आता है, इसके पीछे क्या कुछ रहस्य है, गुरुदेव से जानेंगे और बातचीत करेंगे पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले गुरुदेव आपका स्वागत है। जय माँ बगलामुखी। क्या कुछ कहिएगा, नवरात्रि है, नवरात्रि का क्या महत्व है 9 दिनों का? 9 दिन यानी नव दुर्गा का स्वरूप। नवरात्र का तो ऐसे अनंत महत्व है, अनंत अनंत प्रकार के मत हैं। हाँ, बहुत प्रकार की बातें हैं इस पे, लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ सभी भक्तों को कि भौतिक रूप के असुर को तो कई देवताओं ने भी वध किया है, पर जब मनुष्य आत्म असुर से जब घिर जाता है, उससे जब निकल नहीं पाता, तभी माँ दुर्गा का आगमन होता है उसके जीवन में, और वो सूक्ष्म स्वरूप में प्रवेश करके उसके आत्मा में निवास करके माँ उस असुर का वध करती है। जब भक्त श्रद्धालु साधक माँ की 9 दिन की साधना करते हैं, तो उसके अंदर जो पल रही असुरी राक्षसी सोच है, जो प्रवृत्ति है, जो आज के समय में थोड़ी सी बढ़ गई है, उसका वध होता है। और मनुष्य अपने आप को 9 दिन के बाद जब 9वें दिन की आहुति दे देता है, माँ को भोग लगाता है आहुति के द्वारा, हवन के द्वारा या किसी भी प्रकार से, तो माँ उसके शरीर को, उसके आत्मा को शुद्ध तत्वों में बना देती है। गुरुदेव, माँ बंगलामुखी मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसका क्या कुछ महत्व है, किस मार्ग से पूजा की जाती है? देखिए, विशेष रूप से माँ की यहाँ नवदुर्गा की पूजा की जाती है, पर उससे भी ज़्यादा एक और रूप है कि यानी कि नवरात्र के समय माँ की 10 महाविद्या की भी पूजा की जाती है। 10 महाविद्या की विशेष साधना यहाँ की जाती है और नवदुर्गा की भी साधना की जाती है। सभी भक्त और साधक के अपने अपने साधना के अपने तरीके हैं। हाँ, और यहाँ पे माँ की 9 दिन यहाँ पे माँ का अखंड कलश बैठता है और अखंड ज्योत प्रज्वलित होता है। और 9 दिन माँ की यहाँ मध्य काल में, प्रातः काल में, संध्या काल में एवं निशा काल में माँ की यहाँ विशेष आरती की जाती है। माँ बगलामुखी की एवं हरिद्रा गणेश और महाकाल भैरव की भी विशेष आरती की जाती है। और यहाँ 9 दिन माँ का विशेष हवन यज्ञ अनुष्ठान चल रहा होता है। उसमें काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना, जो कोई भी भक्त उस यज्ञ में बैठता है और माँ को हवन के द्वारा, क्योंकि माँ बगलामुखी हवन प्रिय देवी है, माँ का एक नाम ज्वाला भी है, तो माँ को हवन प्रिय भी कहा जाता है, इसलिए अग्नि तत्व की देवी भी है माँ बगलामुखी। तो हवन के द्वारा माँ को जब भोग लगाया जाता है, तो उस भक्त की किसी भी जटिल से जटिल प्रकार की अगर मनोकामना है, जो उसके जीवन में काफ़ी समय से नहीं सुधर पा रही है, उसके मन को विचलित कर रही है, परिवार में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, उसका निवारण होता ही होता है। माँ कभी किसी को खाली हाथ यहाँ नहीं भेजती है। और 9 दिन 11 दही हल्दी का प्याली माँ को अर्पित किया जाता है। वो 11 प्याली का एक अलग स्वरूप है। जब भक्त आते हैं तो उन्हें बताया जाता है, और भक्त को प्रत्येक दिन नवरात्र के समय नव दुर्गा का स्मरण करके माँ को प्रत्येक दिन प्याली अर्पित करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है, आशीर्वाद देती है। ऐसे नव दुर्गा की मैं एक बहुत विशेष बात बता देता हूँ। नवरात्र का 9 दिन नव दुर्गा के नाम सभी जानते हैं। मैं 9 लक्षण बता देता हूँ कि माँ की जब पूजा होती है तो 9 लक्षण सभी भक्तों में ये उत्कृष्ट रूप की तरह उत्पन्न होती है। प्रथम, बल की वृद्धि होती है, वैभव की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, अहंकार का त्याग होता है, लोभ का त्याग होता है, क्रोध का रूपांतर हो जाता है, आत्मा की उन्नति होती है, विश्व का कल्याण, और सभी साधना का प्रथम उद्देश्य एक ही होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब माँ ईश्वर की आराधना करते हैं, चाहे देव की करे, देवता की करे या विद्या की करे, मोक्ष की ही प्राप्ति सर्वप्रथम मानी गई है। जब तक जिसको मोक्ष नहीं मिले और फिर जीवन में भटकता रहा, तो माँ की साधना इसीलिए की जाती है, इससे भक्त मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। गुरुदेव, एक सवाल ये रहेगा कि इस बार माता किस चीज़ से आ रही है, यह शुभ है, और जा रहा है किस चीज़ से रही है? माँ का आगमन गज से है, जो कि बहुत शुभ माना जाएगा। इससे धन की, वैभव की, विद्या की वृद्धि होगी
और बच्चों अभी तक जो साल भर में जिस बच्चों की विद्या के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है या किसी का धन के क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ है और किसी को शत्रु की भी पीड़ा हो रही है, तो उससे मुक्ति मिलेगी और विद्या में लाभ होगा, धन में भी लाभ होगा। और जाने का माँ का गमन ऐसे है कि माँ चरणायुद्ध पे जा रही है, यानी कि जिसका चरण से युद्ध होता है। जैसे आप देखते हैं कि 2 मुर्गा को लड़ाया जाता है, मुर्गा कहा जाता है, माँ उसी पे गमन हो रहा है, माँ जा रही हैं। तो इससे क्या होगा कि देश विदेश वार का समय बना रहेगा और देश में पॉलिटिक्स या किसी प्रकार की बहस बनी रहेगी, आपसी झगड़ा बना रहेगा, किसी भी रूप में, परिवार में, दोस्त में, हर प्रकार से किसी न किसी का झगड़ा का स्वरूप बना रहेगा। अच्छा गुरुदेव, एक सवाल ये रहेगा, माँ के 9 दिनों की पूजा की जाती है नवरात्रि में, क्या विशेष भोग लगाया जाए जो माँ प्रसन्न हो? माँ को देखिए माँ को पंचमेव का खीर माँ को भोग लगाइए। गाय के दूध से बना, विशेष रूप से गाय के दूध से बना विशेष प्रसाद माँ को भोग लगाएं। माँ को दही हल्दी का प्याली अर्पित करें। माँ को नारियल, चुंदरी ये माँ को भोग लगाएं। लाल पुष्प, पीले पुष्प माँ को, और ख़ास करके कमल का पुष्प माँ को अर्पित किया जाए। ये बहुत ही उच्चतम कार्य होगा जब भक्त करें। और भोग किसी भी प्रकार का हो, श्रद्धा भाव से लगाइए तो सभी स्वीकार करती हैं माँ। अच्छा गुरुदेव, एक सवाल ये रहेगा कि नवरात्रि में जो है छात्र विशेष रूप से क्या करे ताकि उनको विद्या की प्राप्ति हो और मतलब देखिए नवरात्र में तो प्रथम तिथि से सभी छात्र को माँ का पाठ करना चाहिए। संकल्पित होकर के माँ का पाठ करें 9 दिन का, और 9वें दिन उस पाठ का दशांश हवन कर लें। हाँ, इससे उस छात्र के भाग्य में विद्या की लाभ होगा, वृद्धि होगी। और और आगे चल कर के अगर किसी नौकरी के लिए वो तलाश कर रहा है, कोई ऐसा छात्र जो पढ़ लिया नौकरी, उसको भी उस चीज़ की लाभ होगी। हाँ, तो माँ को ये सब कार्य करना चाहिए किसी भी रूप से। 5 मिनट 10 मिनट ही सही, अगर आपकी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। देखिए ये सब बात तो ऐसे आपने पूछा नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। जान जान अगर कोई जन्मा, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, ठीक है, बाल बच्चे पैदा किए, मर गया, ये तो जानवर की प्रवृत्ति, उसको भगवान ने उतनी ही सोच दी है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसको उतनी दी है। अगर मनुष्य भी उसी वृद्धि में चल रहा है तो फिर मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं है। आप लोग आजकल कहते हैं कि जाए दीजिए, अभी तो युगे चल रहा है ऐसा, की करवा, अभी सब ऐसने है। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई अभी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। सब समय लोग अच्छा होता है, अच्छा कार्य कीजिएगा तो अच्छा ही मिलेगा। बुरा कर्म करके आइएगा तो माँ थोड़ी आपको लाड़ दुलार से प्यार करेगी। हाँ, माँ तो पीटती भी है ना, जब पीटने लगती है तब वो चंडी के रूप में पीटती हैं। तो ये सब स्वरूप कर्म कीजिए अच्छा। जो मनुष्य कर्म नहीं कर सकता, माँ का भजन नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, भक्ति, पंच मार्गों में सबसे आसान, देखिए हर प्रकार का मार्ग है ना, पर माँ ने उसमें एक मार्ग बहुत आसान बनाया है सभी के लिए, वह है भक्ति मार्ग। अगर भक्ति पूर्वक मनुष्य, भक्त, ईश्वर की आराधना नहीं करता, माँ की आराधना नहीं करता, उनका नाम नहीं लेता, उनका जप नहीं करता, तो उसके जीवन में वृद्धि नहीं होगी। फिर तो वही किया जो एक जानवर किया। एक एक जो जानवर धरती पे आया, वो जिस योनि में आया वैसे ही रह गया, वैसे ही ये भी रह जाएगा मनुष्य। किसी भी आप प्रत्येक दिन जितना ही हो सके, लेकिन उनका नाम स्मरण कीजिए, नाम लेते रहिए। अब देखिए आप कोई भी कार्य के लिए निकल रहे हैं, आपका कार्य होगा ही होगा, ये होना ही होना है, टल नहीं सकता। और सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, जो जितने भी भक्त हैं, प्रत्येक दिन अपने कुल देवता, इष्ट देवता पे नमन करें। प्रत्येक दिन, ये नहीं सिर्फ नवरात्र के समय, अपने माता पिता के चरण का स्पर्श करके निकले। हाँ, और फिर जो जिस दरबार से आपका लगाव है, हाँ, उस दरबार में चाहे देवी हो, देवता, महादेव हो, हाँ, सब एक ही स्वरूप हैं, एक ही में सब है, सभी में एक हैं, ठीक है ना। उनको फिर भोग लगाएं या उनका आराधना करें, उनकी सेवा करें, तभी जा कर के महामाई या महादेव उस पूजा को, उस आराधना को स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं स्वीकार करते हैं। तो माँ को पूज ही नहीं रहा, अपने बाप जो तुमको जन्म दिया, उसी के बहाने तुम इस धरती पे आए हो, हाँ, जन्मे हो, उनका तुम सेवा ही नहीं कर रहे, उनको तुम अपने इष्ट की, कुल की तुम सेवा ही नहीं कर रहे हो, तुम मेरे पास आ रहे हो, कह रहे हो कि तो आप बचा लीजिए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
स्वीकार ही नहीं करते हैं भगवान। तो स्वीकार कराना है तो ये बातें करनी ही होगी, कर्म करना होगा। कर्म से बड़ा कुछ नहीं, कर्म शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं। ठीक है ना? कि मतलब दिखावटी कर लिए आप, पीठ पीछे कुछ भी कर, ऐसा नहीं। किसी भी रूप से करिए। अगर देखिए दिखावटी भी कर रहे हैं ना, तो ये भी सत्य है कि कर तो रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। करिए, अपने आप आपका मन उस वृत्ति में लगता चला जाएगा। और वैभव, और ये नवरात्र जितने भी भक्त हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, बूढ़े सभी के लिए बहुत अच्छा है। बस जानने के समय ये है कि थोड़ा हानि रहेगा, हाँ, पर ये बहुत अच्छा है कि इस नवरात्र में की गई साधना सफल होगी, स्वीकार होगी। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बंगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर महंत देवराज महाराज गुरुदेव हमारे साथ जुड़े थे, और तमाम जो नवरात्रि पर क्या कुछ श्रद्धालु को करना चाहिए, क्या कुछ महत्व है नवरात्रि का, और इस बार नवरात्रि में क्या कुछ शुभ रहेगा, आप इस वीडियो में देख पाएंगे। बने रहिए, आप हमारे साथ देखते रहिए मुजफ्फरपुर। सुप्रसिद्ध बिहारी मोमोज अब पटना के बाद अपने शहर मुजफ्फरपुर में, जहां मात्र 39 रुपए से आप ले सकते हैं लजीज मोमोज का लुत्फ। यहां आपको मिलेगा अफगानी मोमोज, चिल्ली मोमोज, चिकन मोमोज, कुरकुरे मोमोज, साथ ही साथ बर्गर, रोल, चिल्ली आदि। हमारा पता है सिटी लाइफ मॉल, ICICI बैंक के सामने, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर। ग्राहकों को 250 से ज्यादा के ऑर्डर पर 3 किलोमीटर रेंज में फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा है।